नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय, बिजनेस अगर करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी से करिएगा। कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताऊंगा, कहीं ना कहीं ये रेखाएं अगर कहा जाए धन को खराब करने को दिखाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में कि पूरा जिंदगी निकल गई, पूरा जीवन निकल गया, कहीं ना कहीं संघर्ष में निकला, उम्र हो गई 70 की, लेकिन धन नहीं बना पाए या फिर धन का धोखा लग गया। दोनों बातें मैं कहूंगा। चाहे वो धन रुका ना हो, चाहे वो धन आया ना हो, चाहे वो धन कहीं ना कहीं धोखे से किसी ने हड़प लिया हो, धन आता तो है पर रुकता नहीं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। धन से संबंधित तनाव देने वाली कुछ रेखाओं पे बात करेंगे आज। देखिए, मुख्यतः अगर कहा जाए, मेरा वीडियो बनाने, कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं, उसमें प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। माइनस ज़्यादा होगा, प्लस कम होगा। प्लस कम होगा इसका मतलब यह है कि 125 करोड़ की आबादी है। अमीरों की संख्या अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा जो है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, बहुत ज़्यादा। बाकी लोग अगर कहा जाए तो सामान्य या सामान्य से नीचे। मतलब कहने का ये है, संकट, दिक्कतें, परेशानियां अगर कहा जाए आदमी के जीवन में ज़्यादा हैं, सुख अगर कहा जाए कम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सावधानी रखिएगा। अगर व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो, अच्छी भली नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ दी और ये स्थिति बन गई कि कर्ज अलग से चढ़ गया। किन लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा बिंदु होता है। जब भी व्यवसाय की बात करते हैं तो साझेदारी या साझेदार की बात जरूर करते हैं और लोग पूछते भी हैं। रेखा बहुत हैं, कुछ रेखाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन रेखाओं को देख लीजिएगा। आने वाले समय में और भी रेखाएं मैं बताऊंगा, बस सावधानी रखिएगा। केवल मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य होता है। झगड़े, झंझट, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। जो रेखाएं मैं बताऊंगा, बात कुछ शुभ और अशुभ चिन्हों पे करेंगे, रेखाओं पे करेंगे। सावधानी रख के चलिएगा। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा। जिनको नहीं पता, ये जीवन रेखा है, ठीक है। थोड़ा तिरछी मिर्ची हो रही है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। अगर ये जीवन रेखा और ये हल्का सा गैप, ये अच्छा संकेत है, उसमें संदेह नहीं है, अच्छा है। एक योग की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 5-6 चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा, उन चीज़ों को रट लीजिएगा। अगर आप ज्योतिष का शौक़ रखते हैं या व्यवसाय करने जा रहे हैं, अगर ये रेखा है तो आँख कान खोल के चलिएगा। अगर गुरु का क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा उठा हो, उसके साथ में सूर्य का क्षेत्र ज़्यादा उठा हो, ये दोनों हिस्सा जो है उठा हो, उंगली अगर कहा जाए आगे से झुक रही हो या फिर बाहर की तरफ भाग रही हो, उंगली का नाखून अगर कहा जाए छोटा हो, ठीक है, उंगली का नाखून अगर कहा जाए छोटा हो और उंगली के ऊपर ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है, ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है और अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है, मैं ये कहूँगा कि बहुत सावधानी से करिएगा। कोई भी काम करिए, चाहे वो व्यवसाय हो। नौकरी तो एक बार ठीक है कि तनख्वाह आपको 1 तारीख को मिलेगी, लेकिन नौकरी में भी वाद विवाद, तनाव, लोगों का सहयोग ना मिलना, ये इसको दिखाता है। जीवन में कहीं ना कहीं धन को लेकर संघर्ष को दिखाता है। अब यहां पर कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि बताइए ये इतना उठा है, गुरु का हिस्सा उठा बताया आपने, सूर्य का हिस्सा उठा बताया। देखिए, ज्यादा उठा होना अच्छा नहीं है, ठीक है। अति हो जाएगी जब ज्यादा उठेगा। जब भी कोई माउंट जो है सामान्य उठा है तो वो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। अगर ये सामान्य उठा है, ज्यादा अच्छा है। जो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जीवन रेखा आपकी जो है और मस्तिष्क रेखा में गैप हो, ये हिस्सा ज्यादा उठा हो, गुरु का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र ज्यादा उठा हो, छोटी उंगली अगर कहा जाए ऊपर से हल्की सी चौड़ी हो, छोटी उंगली आगे की तरफ झुके या इस तरफ झुके और उंगली का नाखून अगर कहा जाए छोटा हो, ऐसे में कहा जाएगा सावधानी रख के चलिएगा। इसमें से अगर सब बिंदु मिल रहे हैं तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि नौकरी करें, ज़्यादा अच्छा है।
अगर दो तीन बिंदु भी मिल रहे हैं, 3-4 बिंदु मान के चलिए कम से कम, अगर 6 बिंदु बताए हैं तो 3 से 4 बिंदु कम से कम मिल रहे हैं, तब मैं ये कहूंगा कि सावधानी से चलिए, देख दाख के चलिए। बेहद परिश्रम करना पड़ेगा जीवन में, ये इसको भी दिखाता है, और परिश्रम के बाद जो है कहीं ना कहीं सफलता को भी इंगित करता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को धन उधार देने से बचना चाहिए और धन उधार लेने से भी अपने आप को बचा के चलना चाहिए। 38 साल की उम्र, 42 साल की उम्र, 48 साल की उम्र, 56 साल की उम्र में विशेष सुकून की स्थिति रहती, कुछ सुकून रहता है इस पीरियड में। ये पीरियड अगर कहा जाए, ये आयु अगर कहा जाए तो 6-8 महीने ऊपर नीचे मान लीजिएगा, जो भी मैंने बताया, चाहे 38 बोला, चाहे 42 बोला, चाहे 48 बोला, चाहे 56 बोला, थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा। ये पीरियड, ये आयु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी कल आएगी, खराब नहीं है। इस पीरियड में आपके लिए कुछ ऐसे काम बनेंगे जो आगे के लिए फायदेमंद है, लेकिन जो चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान रखिएगा। अगर जीवन रेखा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जैसे ये मैंने बोला था आपको, ये ठीक है, ये बोला था ये अलग अलग, अगर ये मिल के आ रहा है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिल के आ रही है, तो संघर्ष को ये बढ़ाएगी, ना कि संघर्ष को कम करेगी। संघर्ष ऐसे लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। जीवन रेखा अगर सीधी हो रही है इस टाइप में, मतलब होती नहीं, गोलाई में होती है, कुछ लोगों की अगर कहा जाए सीधी हो रही हो, एक तिल आपका अगर कहा जाए मंगल के क्षेत्र पे, एक तिल अगर कहा जाए राहु के क्षेत्र पे है, ऐसे लोगों को मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों से अपने आप को दूर रख के चलना चाहिए, बचा के चलना चाहिए। वाद विवाद, गाड़ी आराम से चलाना चाहिए। चोट चपेट कम से कम 2 से 3 बार ऐसे लोगों को जीवन में चोट लगती है, सावधानी से। कुल मिला के इसमें भी अगर कहें तो एक रेखा आपकी जो है शुक्र के क्षेत्र से आ रही है, बेहद अच्छी है, धन के दृष्टिकोण से, धन के लिए, लाभ के लिए अच्छी कहलाती है। एक रेखा अगर कहा जाए, ये सूर्य की रेखा जो है, ध्यान से समझिएगा, जब इतनी थी तब व्यक्ति ने अच्छी सफलता पाई, व्यक्ति ने अच्छा नाम किया, क्योंकि नाम भी देगी, ये पैसे के साथ नाम भी देगी और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगी। कहते नहीं है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब यहाँ तक थी तब तक स्थितियाँ अच्छी थीं, धन भी अच्छा, मान सम्मान भी अच्छा, प्रतिष्ठा भी अच्छी। ये धीरे धीरे रेखा गई और इससे जो है मिल गई। अब ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को आने वाले समय में कष्ट झेलना ही झेलना है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनसे धोखा मिलता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए नशे से अपने आप को दूर रह के चलना चाहिए। ये रेखा हो सकती है हल्की हो, पतली हो, मैं मान सकता हूँ इसको पतला, लेकिन ये योग अगर कहा जाए तो पतला हल्का नहीं है। ये कहते नहीं है कि वाद विवाद मुकदमेबाजी जेल तक के योग बन जाते हैं अगर ये स्थिति है तो। नशे की बात कर रहा हूँ, और नशा अगर कहा जाए व्यक्ति का जीवन खराब करता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो धन हो। 1-2 रेखाएं मैं उसकी बता देता हूँ। अगर ये रेखा है तो भी सावधानी से चलिएगा, काम धाम इत्यादि चीज़ों में नशा जो है ये बढ़ाएगी। इस जगह पे स्टार का साइन हो, स्टार का मतलब ये होता है कि जिसमें 6 भुजा हो, 1 2 3 4 5 6, अगर स्टार का साइन है आपके तो ये कहा, और चंद्रमा का हिस्सा अगर पतला भी है, ठीक है, अगर मोटा भी है मान लीजिए, तो भी ये नुकसानदायक है, तो भी ये चिंता को दिखाता है। ऐसे लोगों को मदिरापान, नशा इत्यादि चीज़ें नहीं करना चाहिए, खासकर अगर कहा जाए तो शराब का। बाकी तो आज की डेट में बहुतेरे नशे हो गए हैं, अफीम, गांजा, हीरोइन, क्या क्या है मुझे भी नाम नहीं पता। जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम आगे जो है बढ़ रहे हैं, वैसे नशा भी हमारे आगे बढ़ता जा रहा है। एक वार है ये, बच्चों को नशे से दूर रखिए। अगर ये स्टार का साइन है, ठीक है, ये अगर कहा जाए तो ये नशे को बढ़ावा देता है। इसके साथ में अगर कहा जाए, यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं हैं इस टाइप में, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को नशे की सोबत या नशे के कारण जो है अपने कार्य क्षेत्र में तरह तरह की दिक्कतें आएंगी, तरह तरह की समस्याएं आएंगी। यहाँ पर अगर कहा जाए ये दोनों साइन है, इसके साथ में अगर एक स्टार ये भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को
मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट, वाद विवाद, जेल तक की नौबत आ सकती है, सावधानी से। अगर इसके साथ ये भी है कटा हुआ, तो ऐसे में कहा जाएगा कि भले एक दिन की जेल हो, लेकिन जेल से संबंधित चीज़ों के ये संकेत देता है। किसी के साथ भी ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। मेरे कहने से छोड़ तो नहीं देंगे, मेरे कहने से ये जरूर कर लेंगे कि सावधानी बरतिएगा, संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। कारण उसका जो है, ये रेखाएं नशा कराएंगी और नशा कराने के उपरांत बाकी आप समझदार हैं, काम धाम, परिवार, सब पे असर पड़ेगा, सब पे। ये आपकी होगी मणिबंध। देखिए, मणिबंध से अगर दो रेखाएं का मतलब हो गया एक रेखा है और दो रेखाएं हैं। अगर एक रेखा है तो दिक्कतें कम है, दो रेखाएं हैं तो दिक्कतें ज़्यादा है। अगर ऐसी रेखा खड़ी हो रही है, ये दिक्कत नहीं है, ये समस्या नहीं है, बस यही दिक्कत होगी कि आपको घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा। धन कमाएंगे, काम चलेगा, उसमें संदेह नहीं है। पत्नी को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मरण तुल्य कष्ट को भी दिखाता है, बड़े कष्ट को दिखाता है, शारीरिक कष्ट को दिखाता है पत्नी को। ठीक है, आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा अगर ये है तो। लेकिन इसमें खराबी नहीं है, खराबी मतलब धन को लेके जो है किसी प्रकार की खराबी नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये धन को बढ़ाने की रेखा है, उसमें भी संदेह नहीं है। ये रेखा धन को बढ़ाने की है। ये रेखा अगर कहें तो ये काट दी इस रेखा को, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि सावधानी बरतिएगा। ये भी चिंता का विषय है, चिंता की रेखा है। इसके साथ में अगर कहें तो एक रेखा जो है मंगल के क्षेत्र से आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का बुध पे एक रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि बुध पे एक रेखा जो है, ये आप बुध की रेखा कह लीजिए, स्वास्थ्य रेखा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप कह सकते हैं, लेकिन इसको भाग्य की रेखा ही कहा जाता है। जब भी जीवन रेखा से एक रेखा जो है बुध की तरफ जाए, नाम अलग अलग है, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका अलग है लोगों का, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये भाग्य रेखा है, ना कि बुध की रेखा, ना कि स्वास्थ्य की रेखा। हो सकता है ये आपको ना पता हो, मैं बता दूं। अगर ये रेखा यहां पर है, अब ये बुध की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, कोई भी रेखा आप मान लीजिए, ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए, इसका मतलब ये हो गया कि गलत निर्णयों के कारण बुद्धि का भ्रष्ट होना। ये रेखा अगर कहा जाए धन के नुकसान को, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में। ये रेखा अगर कहा जाए तो वाद विवाद, झगड़े झंझट इत्यादि चीज़ों में। नाखून अगर आपका छोटा है, ठीक है, तो चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। उसके साथ में अगर कहा जाए उंगली आपकी जो है आगे से मुड़ रही है, चिंताओं को और बढ़ाएगा। रेखा जितनी साफ होगी उतना समय लग जाएगा वाद विवाद से निकलने में। ऐसे लोगों को बिना कोई भी वाद विवाद हो, कोई वाद विवाद हो, कोशिश ये करिए कि मुकदमेबाजी तक ना जाए, कोर्ट तक ना जाए, पुलिस तक ना जाए। ऐसे में कहा जाता है अगर मुकदमा चलता है तो लंबा चलता है। किसी के कहे के कारण आपने धन लगाया और वो धन जो है आपका डूब गया, ये इसके भी संकेत देता है। जमा पूंजी कहते नहीं है कि मैंने जीवन पर्यंत जो है धन कमाया पूरी जिंदगी, और उसके बाद रिटायरमेंट के आसपास या रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद मकान लिया था, फ्लैट बुक कराया था, जो भी मेरे पास जितना भी धन था सब मैंने उस फ्लैट में या घर में या प्रॉपर्टी में लगा दिया, और वो व्यक्ति जो है भाग गया। आज की डेट में मैं जो है कहीं ना कहीं जो है जो फ्लैट लिया था उसकी किस्तें भी दे रहा हूं, और जो मेरा धन गया वो एक अलग है। ये बड़े धोखे को दिखाता, मैंने एक उदाहरण दिया आपसे, ये बड़े धोखे को दिखाता है। अगर ये रेखा है तो जमीन से संबंधित संगत अच्छी रखिएगा। वाद विवाद को दिखाता है, मुकदमेबाजी को दिखाता है। कोई भी काम करिए लोगों से राय लेने के उपरांत करिए, ठंडे मन से, धैर्य से, तसल्ली से, एकाग्रता से जो है अपने कामों को बढ़ाइए। कहीं ना कहीं तभी जो है सक्सेस करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता तब मिलेगी जब ठंडे मन से जो है कार्य करेंगे। ये रेखा अगर कहा जाए अच्छी नहीं है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। केतु के क्षेत्र से दो रेखाएं, एक रेखा अगर कहा जाए बुध की तरफ जाए, बुध को रेखा को काटे, एक रेखा अगर कहा जाए ये है। मान लीजिए जो है इसमें से ये रेखा आपकी नहीं है तो कष्ट कम होगा,
कष्ट तो मिलेगा। मान लीजिए ये रेखा नहीं है तो ये कहा जाएगा अच्छा है, सफलता की रेखा कहलाएगा। मान लीजिए ये रेखा इसके साथ में है तो भी ये कहा जाएगा कुछ तनाव होगा, कुछ तनाव घर परिवार से होगा, कुछ तनाव स्वास्थ्य को लेके होगा, कुछ तनाव खून जनित बीमारी से होगा, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन काम आपका चलता रहेगा, काम आपका बढ़ता रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, काम आपका बढ़ता रहेगा। कोई भी सामुद्रिक शास्त्र में अंगूठे को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आपका अंगूठा छोटा है, छोटा मतलब इसके नीचे आ रहा हो या इससे हल्का फुल्का सा ऊपर, हल्का फुल्का सा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान के चलिए इसके बराबर अंगूठा आ रहा है, ठीक है, इसके बराबर अंगूठा है। एक रेखा जो अभी मैंने बताई थी, केतु के क्षेत्र से एक रेखा हो, अंगूठा अगर कहा जाए छोटा है, हृदय रेखा अगर कहा जाए, ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के अंत में एक क्रॉस नुमा आकृति हो और भाग्य रेखा वहां पर जाके मिले, ऐसे में भी कहा जाएगा कि मस्तिष्क रेखा अगर मान लीजिए हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी भी होगी तो भी प्रभाव उसका जो है अच्छा नहीं होगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ मुड़ी हो, ये हिस्सा अगर कहा जाए शनि की तरफ मुड़ रहा हो, ये इस तरफ से जो है हल्का सा मुड़ रहा हो, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सावधानी से अपने कार्यों में चलना है। ये भी संकेत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं जो है ये समस्याओं को दिखाता है। अंगूठा अगर छोटा है तो ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति उस समस्या की खुद की जड़ होगी, मतलब खुद अपनी समस्याओं को व्यक्ति जो है बढ़ाएगा। धन आता नहीं, ऐसे लोगों के पास आता है तो रुकता नहीं। अगर इसके ऊपर ये बंद भी हो रहा है तो ये कहा जाएगा धन आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं। कुछ ऐसे विकल्प कर लीजिएगा कि किसी के पास कुछ पैसा आपका इकट्ठा हुआ तो किसी के खाते में जमा करा दिया, किसी के पास रखवा दिया, पत्नी के अकाउंट में कर दिया, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं बचेगा। ये इसके संकेत देता है, ये इसको बताता है। फिर से बता देता हूँ मैं, अगर अंगूठा आपका छोटा है, इस जगह तक आ रहा हो, गुरु की उंगली ऊपर से हल्की सी घूम रही हो, हृदय रेखा अगर कहा जाए अंत में क्रॉस नुमा आकृति हो और भाग्य रेखा उसमें जाके मिले, केतु के क्षेत्र से दो रेखाएं निकले और एक रेखा काटे, अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के ऊपर धन जाएगा और अच्छा जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा और तगड़ा खराब होगा। लोहे से नुकसान होगा, लोहे से संबंधित चीजों में नुकसान होगा, ये इसको भी इंगित करता है। चाहे वो चोट चपेट लोहे से लगे, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए मैं कुल मिला के कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, सावधानी बरतिएगा, केवल इतना। इसमें से अगर ये रेखा निकल रही है तो ज़्यादा खराब है, अगर ये रेखा है तो कम से कम विकल्प आपके चलते रहेंगे, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर रेखा ये काट के ऊपर जा रही है तो ये कहा जाएगा कि शरीर के ऊपर धन जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। लगभग मान के चलिए जो है 41 से लेकर 43 वर्ष की आयु के बीच में संकट आएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन उबर जाएंगे, उस संकट से कहीं ना कहीं निकल जाएंगी। अगर ये रेखा ऊपर आगे जाके जो है आगे निकल जाती है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति उबर जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो शारीरिक संकट के साथ में धन को लेके भी संकट को दिखाती है। अंगूठा इसमें अगर कहा जाए लंबा है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने निर्णयों के कारण, भले और अन्य कोई समस्याओं के कारण, अन्य रेखाओं के कारण नुकसान होता है, मान लीजिए इसके कारण नुकसान होता है या इसके कारण नुकसान होता है, अंगूठा अगर लंबा है तो अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने धैर्य से जो है, अपने साहस से व्यक्ति जो है फिर से वो मुकाम पा जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन अंगूठा छोटा भी है, उसके बाद ये स्थिति है, धन आने में दिक्कत, आता है तो रुकने में दिक्कत, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की परेशानियां को इंगित करती हैं ये रेखाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, आपके अलावा भी लोगों को पहुंचा दीजिएगा, जिससे हर आदमी जो है देख सके और सचेत हो सके। केवल मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि आदमी जो सीखने वाले हैं
वो तो सीख ही रहे हैं। अगर आप सीखना या आपको शौक इसका काम नहीं करना है, मान लीजिए ज्योतिष का काम नहीं करना है, शौकिया सीख रहे हैं, तो भी आप जो है इसको सीखिए, लोगों के हाथ पे लगाइए और देखिए परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। नमस्कार।